मधुबनी में नए साल के जश्न के पहले शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जोर शोर से जारी है। ये तस्वीरें मधुबनी के झंझारपुर अनुमंडल की है। यहाँ भैरव स्थान थाना क्षेत्र के अलावा भेजा और मधेपुर थाना क्षेत्र में पुलिस की छापेमारी चल रही है। कोसी दियारा इलाके में गाँव गलियों और खेत खलिहानों में भी पुलिस की छापेमारी चल रही है। शराब के अड्डों को ध्वस्त करने के साथ साथ शराब तस्करों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। एसडीपीओ आशीष आनंद के मुताबिक शराब के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की मुहिम के तहत पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ताबड़तोड़ छापेमारी के साथ ही शराब के अड्डों को ध्वस्त करने के साथ ही धंधेबाजों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। वहीं नए साल के कारण शराब तस्कर शराब खपाने के फिराक में है, इसलिए लगातार उन पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही चेकिंग अभियान में भी तेजी लाई जा रही है और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी ताकि शराब तस्करों पर लगाम लगाई जा सके। शराब निर्माण के खिलाफ अब ग्रामीण भी विरोध पर उतर आए हैं। वे खुद ही शराब भट्टियों को नष्ट करते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में नवादा में एक बार फिर से ग्रामीणों ने अवैध शराब निर्माण के खिलाफ अभियान चलाकर शराब के अड्डों को ध्वस्त किया है। कादिरगंज थाना क्षेत्र के खरगो बीघा गांव के ग्रामीणों ने सामाजिक एकजुटता का परिचय देते हुए ये साहसिक काम किया है। ग्रामीणों ने नदी में छुपी अवैध शराब को नष्ट किया, साथ ही ग्रामीणों ने पुलिस की सहायता की और शराब भट्टियों को नष्ट करवाया। इस दौरान शराब भरे ड्रम को ध्वस्त किया गया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि शराब से भरे ड्रम को ध्वस्त किया और शराब बनाने वाले उपकरण को मौके पर ही नष्ट किया। ग्रामीणों के अनुसार उन्होंने शराब बनाने का विरोध किया था, मगर शराब माफिया नहीं माने। इसी दौरान ग्रामीणों ने सामाजिक एकजुटता का परिचय देते हुए सभी शराब के अड्डे को पुलिस के सहयोग से ध्वस्त किया। इस कार्य से हर तरफ गाँव वाले की तारीफ हो रही है। गुमला में जंगली हाथियों का उत्पात लगातार 5वें दिन जारी है। रायडी प्रखंड के उपरक टंगा पंचायत के सुपो गांव के पास 21 हाथी जमे हैं। बताया जा रहा है कि हाथियों के झुंड में 3 छोटे बच्चे शामिल हैं, इसलिए लोगों को भय सता रहा है कि हाथियों का झुंड अब इस इलाके से जल्दी नहीं भागेगा। देर रात हाथियों के झुंड ने 4 किसानों के घरों को ध्वस्त कर दिया। वहीं दूसरे किसानों के खेत में लगी फसल के साथ ही सब्जियों की खेती को भी नष्ट कर दिया। हाथी खेत में लगी फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, मटर, आलू और धान की फसल को खाकर खेत बर्बाद कर दे रहे हैं। हाथियों के उत्पात से लोग दहशत के साये में जीने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि 5 दिन पहले 21 जंगली हाथियों का झुंड छत्तीसगढ़ होते हुए रायडी पहुंचा है। लोगों ने हाथियों को भगाने के लिए वन विभाग से मदद की गुहार लगाई। वहीं वन विभाग ने ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने की सलाह दी। 2 साल कोरोना लॉकडाउन की मार झेलने के बाद भागलपुर के मूर्तिकारों की कमर टूट चुकी है। वहीं कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव की आशंका को देखते हुए एक बार फिर भागलपुर के मूर्तिकार भयभीत हैं। दरअसल सरस्वती पूजा को लेकर मूर्तिकार जोर शोर से मूर्ति निर्माण में जुटे हुए हैं, लेकिन बढ़ते कोरोना संक्रमण की खबर को सुनकर वो निराश हो गए हैं। 2 साल तक कोरोना के कारण लॉकडाउन लगा दिया गया, जिससे किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन नहीं हो पाए। ऐसे में मूर्ति की बिक्री भी नहीं हो पाई थी, जिससे मूर्तिकारों की आर्थिक स्थिति चरमरा गई थी। मूर्तिकारों को लाखों का नुकसान भी झेलना पड़ा था। वहीं इस बार सरस्वती पूजा के लिए मूर्तिकार खूब मेहनत कर रहे हैं ताकि मूर्तियों को बाजार में बेचकर लाभ कमा सके, लेकिन एक बार फिर से कोरोना की आहट ने इन्हें डरा दिया है। इनका कहना है कि कहीं पिछली बार की तरह इस बार भी धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध लग गया तो वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। धनबाद जिले में हर साल की तरह इस साल भी खाटू श्याम जी महाराज की शोभा यात्रा निकाली गई। कतरा से शुरू हुई शोभा यात्रा झरिया तक जाएगी और खाटू श्याम जी महाराज मंदिर पहुंचेगी। शोभा यात्रा में भव्य झांकी आकर्षण का केंद्र रही। वहीं पीले पीले झंडों को हाथ में लेकर लोग इस यात्रा में शामिल हुए, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया और सभी लोग खाटू श्याम जी के रंग में रंगे नजर आए।
खाटू श्याम बाबा की मूर्ति की शोभा यात्रा पूरे नगर में निकाली गई। जगह जगह पूजा अर्चना और श्रद्धालुओं ने आरती उतारी और फूलों की बारिश कर स्वागत किया। दरअसल ये शोभा यात्रा पिछले 10 वर्षों से निकाली जा रही है। इसका आयोजन रणविजय सिंह के द्वारा किया जाता है, जिसमें पूरा शहर शामिल होता है और श्याम की भक्ति में डूब जाता है। बच्चे बूढ़े सभी इस शोभा यात्रा में शामिल होते हैं और इस धार्मिक आयोजन में अपनी सहभागिता निभाते हैं। मुजफ्फरपुर में इन दिनों बाइक चोरी की घटना काफी बढ़ गई है। रोजाना अलग अलग क्षेत्र से बाइक चोरी होने की सूचनाएं मिल रही हैं। ताज़ा मामला सदर थाना क्षेत्र के फर्दोगोला हाट का है, जहां सब्जी लगाने गए मरवन के रहने वाले सुशील कुमार की बाइक को चोरों ने चंद सेकंड में लॉक तोड़कर गायब कर दिया। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि लाल जैकेट पहने चोर कितनी आसानी से बाइक चोरी कर लेता है। ये देखिए, भीड़ भरी बाजार में बड़े ही शातिराना तरीके से चोर आता है और बाइक पर बैठ जाता है। इस दौरान चोर का एक साथी भी आता है जो ब्लैक जैकेट पहने हुए है। इतने में चोर बाइक का लॉक खोलता है और चलते बनता है। वहीं पास खड़े लोगों को इस पर जरा भी शक नहीं होता है। इधर चोरी की बाइक के साथ ग्रामीणों ने एक दूसरे युवक को पकड़ा है और उसकी जमकर पिटाई कर दी है। हालांकि युवक ने बताया कि उसे नहीं पता था कि वो चोरी की बाइक है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। साहिबगंज में गरम घाट में मनिहारी और गरम घाट के बीच चलने वाला डीवीएल कंपनी का जहाज अनियंत्रित हो गया। इस जहाज के अनियंत्रित होने से जहाज पर लदे कई ट्रक पानी में समा गए। हालांकि पानी में डूबे ट्रकों की कितनी संख्या है, इस बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। इधर सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक सोहनपुर दियारा में डीवीएल कंपनी के लोडिंग पॉइंट पर एक मालवाहक जहाज अधिक भार की वजह से अनियंत्रित हो गया, जिसकी वजह से जहाज पर लोड 6 ट्रक गंगा नदी में समा गए। वहीं 2 लोगों के लापता होने की भी खबर सामने आ रही है। घटना की जानकारी मिलते ही मुफस्सिल थाना प्रभारी दल बल के साथ पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए हैं। वहीं हादसे की सूचना मिलने के बाद बचाव और राहत के लिए साहिबगंज प्रशासन सक्रिय हो गया है। एनडीआरएफ से मदद ली जा रही है। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही लापता ट्रकों को खोज निकाला जाएगा। हालांकि कुहासा होने के कारण टीम को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्टार भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। शुक्रवार तड़के रुड़की के नारसन बॉर्डर पर हमदपुर झाल के पास उनकी कार रेलिंग से टकरा गई। गाड़ी की हालत देखकर रफ्तार का अंदाजा लगाया जा सकता है। ऋषभ के सिर, पीठ और पैर में गंभीर चोट आई है। पैर में फ्रैक्चर भी बताया जा रहा है। अब तक पुलिस प्रशासन या अस्पताल प्रबंधन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। बताया जा रहा है कि कार के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद स्थानीय लोगों ने फौरन 108 की मदद से उन्हें रुड़की के सिविल अस्पताल भेजा। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक किशोर सिंह तुरंत मौके पर पहुंचे थे। दरअसल ऋषभ पंत को श्रीलंका के खिलाफ वनडे और T20 मैच में शामिल किया गया है। चयनकर्ताओं ने उन्हें आराम दिया है। चयनकर्ताओं के अनुसार जनवरी के पहले सप्ताह में स्ट्रेंथ और अनुकूलन कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में जाना है, ताकि वो खुद को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले फ्रेश कर सके। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है। शराब बेचना, पीना और शराब की तस्करी करना कानूनन अपराध है, लेकिन इन शराब माफियाओं को ना तो कानून का डर है और ना ही कार्रवाई का। नए साल के जश्न की तैयारी के लिए बेखौफ शराब तस्कर यूपी से शराब की तस्करी कर रहे थे। कोई कड़ाके की ठंड में शराब की बोतलों का जैकेट ही बनाकर पहन लिया है, तो कोई अपनी बाइक की डिक्की में तहखाना बनाकर शराब छिपा कर ला रहा था। कुचायकोट थाने की पुलिस ने इन शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। जरा इन लग्जरी कारों को देखिए। लाखों की लग्जरी कार से शराब की तस्करी हो रही थी। घने कुहासे का फायदा उठाकर तस्कर यूपी के रास्ते शराब लेकर आ रहे थे। उत्पाद पुलिस ने जब इनका पीछा किया तो भागने की कोशिश करने लगे और आगे जाकर दुर्घटना के शिकार हो गए। कार को जब्त कर जब पुलिस ने जांच शुरू की तो कार में गुप्त तहखाना मिला, जिसमें भारी मात्रा में शराब मिली। पुलिस गिरफ्तार तस्कर से अब पूछताछ करने में जुट गई है और शराब तस्करों के आका की तलाश में छापेमारी कर रही है।
गिरिडीह में पारसनाथ को जब से पर्यटक स्थल घोषित किया गया है, तब से देश भर में सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। जैन समुदाय के लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसे पूरी तरह तीर्थ स्थल ही रहने दिया जाए। उनकी आशंका है कि टूरिस्ट स्पॉट बढ़ने से यहाँ मांस और मदिरा का सेवन बढ़ सकता है, जिससे यहाँ की पवित्रता और आस्था प्रभावित हो सकती है। जैन संत मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने कहा कि जैनियों की आस्था के खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर यहाँ की पवित्रता व आस्था पर कुठाराघात होगा तो जैन समाज अपनी आस्था के खिलाफ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। दिनों दिन जैनियों का ये विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। 2 अगस्त 2019 को झारखंड सरकार द्वारा की गई सिफारिश के बाद केंद्रीय वन मंत्रालय ने पारसनाथ के एक हिस्से को वन्य जीव अभयारण्य और पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया है। जैन समाज का कहना है कि इस क्षेत्र में इको टूरिज्म और अन्य गैर धार्मिक गतिविधियों की अनुमति देना गलत है। धनबाद में सेल की ओर चलाई जा रही टासरा ओपन कास्ट माइंस में उत्खनन के दौरान हेवी ब्लास्टिंग से जमीन में दरार पड़ रही है। लंबी दूरी तक जमीन धंसने से रोड़ा बांध इलाके में बसे लोगों में दहशत का माहौल है और लोग सेल प्रबंधन से नाराज दिख रहे हैं। दरअसल करीब 4000 की आबादी परियोजना के आसपास बसी हुई है और उन पर खतरा मंडराता दिख रहा है। लोगों का आरोप है कि हादसा होने के बाद भी प्रबंधन लापरवाह बना हुआ है। जमीन धंसने से रोड़ा बांध इलाके में बसे लोगों में दहशत का माहौल है। सेल प्रबंधन के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि घर से निकलकर आसपास बच्चे खेलते हैं, कभी भी कोई बड़ा हादसा यहाँ हो सकता है। घटना के बाद भी प्रबंधन लोगों की सुध लेने नहीं पहुँची है। लोगों ने कहा कि वे लोग आग जलाकर बैठे थे, तभी अचानक आवाज के साथ जमीन दरकने लगी। आवाज सुनकर सभी लोग भाग खड़े हुए, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया, वरना जमीन धंसने के दौरान कोई भी उसमें समा सकता था और उसकी मौत हो सकती थी। भारत आस्था और अजूबों का देश है। ऐसा ही एक आस्था और अजूबे का नजारा इन दिनों मध्य प्रदेश के बैतूल में देखने को मिल रहा है, जहां केरला गांव के प्राचीन शिव मंदिर में बीते 4 महीनों से किसी का भी प्रवेश करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ऐसा किसी अंधविश्वास के चलते नहीं हो रहा, बल्कि इसकी वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल मानसून को बीते 4 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग अभी तक जलमग्न है। मंदिर के गर्भगृह में भरे जल को ग्रामीणों ने मोटर पंप के जरिए निकालने का प्रयास किया, लेकिन दोबारा शिवलिंग जलमग्न हो गया है। आपको बता दें कि केरला में स्थित इस शिव मंदिर के गर्भगृह में हर साल श्रावण महीने से लेकर मानसून की विदाई तक शिवलिंग जलमग्न रहता है और इस दौरान मंदिर में पुजारी भी प्रवेश नहीं कर पाते। लेकिन इस साल एक हैरान कर देने वाली स्थिति बनी हुई है। बारिश का मौसम बीते लगभग 5 महीने हो चुके हैं, लेकिन शिवलिंग पूरी तरह से जलमग्न है। भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित बाबा अजगैबीनाथ मंदिर की प्रसिद्धि विदेशों तक है। यही वजह है कि विशाल क्रूज से गंगा नदी के रास्ते कई देशों के 32 सैलानी बाबा के दरबार में पहुंचे और अजगैबीनाथ मंदिर का अवलोकन किया। इन विदेशी सैलानियों में जर्मनी और स्विट्जरलैंड सहित कई देशों के लोग शामिल हैं। इन लोगों ने मंदिर के पत्थरों पर बनी एक एक कलाकृति को अपने कैमरे में कैद किया और मंदिर के महत्व और पौराणिक मान्यताओं के बारे में जानकारी ली। विदेशी सैलानियों ने कहा कि अजगैबीनाथ मंदिर अद्भुत है और बेहद मनोरम है। सैलानियों का ये दल कोलकाता से वाराणसी के रास्ते विशाल क्रूज से सुल्तानगंज पहुंचा था। दरअसल ये मंदिर गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। भागलपुर से 26 किलोमीटर दूर पश्चिम सुल्तानगंज में उत्तरायणी गंगा के मध्य ग्रेनाइट पत्थर की विशाल चट्टान पर अजगैबीनाथ महादेव का मंदिर स्थित है। बाढ़ के दिनों में पानी में तैरते हुए एक जहाज के दृश्य सा मालूम पड़ता है, जिसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं। ये वीडियो देखिए, इसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। वीडियो में नोटों की बारिश हो रही है। जी हाँ, नोटों की। ये नजारा नवसारी के सुपा गांव में आयोजित एक भजन गायन के कार्यक्रम में देखने को मिला। इस भजन गायन कार्यक्रम में 25 या 50 हजार नहीं, बल्कि दर्शकों ने 50 लाख रुपए उड़ाए हैं। दरअसल गुजरात के नवसारी के सुपा गांव में स्वामी विवेकानंद नेत्र मंदिर ट्रस्ट द्वारा आँख के लिए अस्पताल के नए उद्घाटन पर भजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान मंदिर ट्रस्ट के जरिए कार्यक्रम में मशहूर गुजराती लोक गायक कीर्तिदान गढ़वी और उर्वशी रादडिया को भजन गाने के लिए आमंत्रित किया गया था। दोनों मशहूर कलाकारों
कलाकारों ने कार्यक्रम में अपनी आवाज और भजन गायकी से लोगों को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम में आए दर्शक इतने खुश हो गए कि उन लोगों ने लोक गायक कीर्तिदान गढ़वी और उर्वशी रादडिया पर भजन गायकी के दौरान 10, 20, 50, 100 और 500 रुपए के नोटों की बारिश कर दी। नोटों की बारिश करने वालों में बच्चे और महिलाएं से लेकर युवा और बुजुर्ग तक शामिल थे। रामगढ़ का पतरातू लेक रिजॉर्ट इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। पर्यटकों ने यहाँ नौका विहार, स्पीड बोट, घुड़सवारी का मजा उठाया। कुछ दिनों से लेक में पर्यटकों की भीड़ दिख रही है। झारखंड समेत दूसरे राज्यों से भी पर्यटक यहाँ परिवार और दोस्तों के साथ घूमने पहुँचे थे। पर्यटकों की भारी संख्या में पहुँचने के कारण नाविक और दुकानदार काफी खुश दिखे। पतरातू घाटी के सुंदर और आकर्षक वादियों के बीच इसका लुत्फ उठाने आज भी लोग बेचैन दिखते हैं। डैम के चारों ओर हाई मास्ट स्ट्रीट लाइट, चिल्ड्रन पार्क, पिकनिक स्पॉट, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग एंट्रेंस प्लाजा और डैम के पानी में घूमने के लिए स्पीड बोट मौजूद है। पर्यटन विभाग की इस सफल कोशिश ने झारखंड में पर्यटन विकास को एक नई दिशा प्रदान की। न्यू ईयर के आगमन पर पर्यटकों का आना भी बढ़ गया है। यहाँ विभिन्न प्रकार के पंक्षियों को भी देखने का मौका मिलता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत और आकर्षित करने वाले होते हैं। बोटिंग के समय अक्सर पंक्षी बोट के आसपास ही उड़ते नजर आते हैं। धनबाद के राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर में स्वामी नारायण सत्संग समाज के द्वारा शिव कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें गुजरात के सूरत से सत श्री महाराज सत्संग में प्रवचन दे रहे हैं। आयोजन में विशेष रूप से गुजराती समाज के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। भारी संख्या में दूसरे जिलों से भी भक्त शामिल हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि शिव कथा के 5वें दिन हजारों भक्तों की भीड़ शिव कथा में उमड़ी। इस शिव कथा में शिव अघोरी नृत्य में श्रद्धालु भक्ति रस में झूमते दिखे। वहीं प्रवचन में सत श्री महाराज ने कहा कि भारत विश्व गुरु तभी बन सकता है जब हम आध्यात्म, संस्कार, भारतीय परंपरा और सभी का अच्छा करने का काम करें। यही सोच हमें विश्व गुरु बनाएगी। कुछ देश का जन्म जब से हुआ है तब से वो केवल नेगेटिव कार्य कर रहे हैं, उससे विकास रुका हुआ है। सरकार को देश का विकास करना चाहिए और आम जनता को संस्कारी समाज का विकास हो वह करना चाहिए। नए साल के आगमन के अवसर पर बाबा बासुकीनाथ धाम में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की संभावना है। मंदिर आने वाले तीर्थ यात्रियों को इसे लेकर पंडा धर्मरक्षणी के अध्यक्ष मनोज पंडा की अध्यक्षता में पंडा पुरोहितों के साथ स्थानीय प्रशासन ने बैठक की। इस बैठक में बाबा बासुकीनाथ धाम में पहुंचने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए तैयारियों पर चर्चा की गई। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए पंडा धर्मरक्षणी के महामंत्री संजय झा ने कहा कि नव वर्ष में जो भीड़ होती है उसे कैसे नियंत्रित किया जाए, इसे लेकर चर्चा की गई। वहीं उन्होंने आगे बताते हुए कहा कि लगभग श्रावणी मेले की तर्ज पर यहाँ व्यवस्था की जाएगी। श्रद्धालुओं को कतारबद्ध तरीके से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक करवाया जाएगा। साथ ही शीघ्र दर्शन टोकन की भी व्यवस्था की जाएगी। वहीं स्थानीय ग्रामीणों को डायरेक्ट प्रवेश करवाया जाएगा। साथ ही मेडिकल टीम की व्यवस्था और पुलिस फोर्स की भी व्यवस्था की जाएगी। इस बच्चे के डांस मूव देखकर अच्छे चकरा जाएंगे। बीट के साथ इस बच्चे के कदम ऐसे थिरक रहे हैं कि देखने वालों के होश उड़ जा रहे हैं। वीडियो में डांस कर रहे बच्चे का नाम रंगीला कुमार बिरोहर है, जो हजारीबाग के बरकट्टा प्रखंड का रहने वाला है। ये बच्चा अपनी मां का इलाज करवाने सदर अस्पताल आया है। इस बीच वो अपने डांस और बातों से सबका दिल जीत रहा है। ये बच्चा अस्पताल परिसर में लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। जब भी इस बच्चे को मौका मिलता है तब अपने डांस का अभ्यास करना शुरू कर देता है और वहाँ लोगों की भीड़ लग जाती है। ये रंगीला कुमार बिना मोबाइल और टीवी में डांस देखे किसी भी गाने की बीट पकड़ तुरंत शानदार डांस कर सकता है। रंगीला एक डांसर बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहता है। वहीं रंगीला के डांस का वीडियो इन दिनों जिले में खूब वायरल हो रहा है। लोग इस बच्चे की प्रतिभा के कायल हो रहे हैं और इससे मुलाकात करने हजारीबाग सदर अस्पताल पहुँच रहे हैं। गोल गोल चाशनी में लिपटी जलेबियों को देखकर आपके मुंह में पानी आ जाएगा। वैसे जलेबियां तो आपने बहुत खाई होंगी,
लेकिन इस ठंड के मौसम में गरम गरम चीनी की चाशनी में डूबी सुनहरे रंग की कुरकुरी हरियाणवी और राजस्थानी जलेबियों का आनंद लेना चाहते हैं तो मुंगेर आ जाइए, जहां जमालपुर के राजस्थानी जलेबी स्टॉल की जलेबी आपको खूब पसंद आएगी। लोग जाड़े के मौसम में खास तौर पर गर्मा गर्म जलेबी खाने यहाँ आते हैं। इतना ही नहीं, जलेबी का स्वाद ऐसा है कि खाने के बाद आप उंगली भी जरूर चाट लेंगे। स्टॉल पर जलेबी बना रहे जीतू और उसके पार्टनर लक्ष्मण ने बताया कि वो राजस्थान के जोधपुर से यहाँ आकर जलेबी बना रहे हैं। 2 साल से यहाँ लोगों को राजस्थान की बेहतरीन जलेबी बनाकर खिला रहे हैं। इनकी कीमत 140 रुपए किलो है। वहीं जलेबी खाने वाले लोगों ने बताया कि इस ठंड के मौसम में शाम के समय गर्मा गर्म जलेबी खाने से उनकी ठंड ही भाग जाती है। देश में चाय पर चर्चा और चाय वालों पर चर्चा होती रहती है। भागलपुर शहर में भी इन दिनों एक चाय वाला चर्चा में है। ये है बांका के रहने वाले अंकित कुमार, जो तिलक मांझी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद शहर में ही सड़क किनारे चाय की दुकान चला रहे हैं। अंकित के पिता किसान हैं। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण अंकित मजबूर होकर चाय की दुकान चलाते हैं। शहर के कचहरी चौक स्थित ट्रैफिक सिग्नल के बगल में फुटपाथ के किनारे अंकित चाय की दुकान चलाते हैं। ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने में 3 साल लगते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के सुस्त रवैये के कारण ग्रेजुएशन करने में अंकित को 5 साल लग गए, जिसके कारण आगे की पढ़ाई के लिए वो एडमिशन नहीं करा पाए। वहीं लोगों का कहना है कि अंकित के दुकान की अदरक वाली चाय पीने के बाद हर कोई वाह वाह कर उठता है। लोग इनकी चाय को पीने यहाँ खींचे चले आते हैं। ठंड के समय में अदरक वाली चाय लोगों को खूब लुभा रही है। अंकित चाय की दुकान चलाते हुए आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन गरीबी और मजबूरी के कारण वो आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं। जामताड़ा में टाउन थाना और उत्पाद विभाग की संयुक्त टीम ने नावाडी और तिलाईवनी गांव में छापेमारी की। इस दौरान नकली विदेशी शराब की बोतलों के साथ ही विदेशी शराब की मार्क वाला रैपर भी बरामद किया गया। करमाटाड़ थाना क्षेत्र के तिलाईवनी गांव में छापेमारी के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद नावाडी गांव में किराना दुकान से विदेशी शराब की दर्जनों बोतल जब्त की गई। इस दौरान एक आरोपी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों ने धनबाद की टुंडी से शराब लाकर बेचने की बात स्वीकार की है। दोनों गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। नकली विदेशी शराब जब्त करने के साथ हिमांशु साधु और सुधांशु साधु को गिरफ्तार किया गया। हालांकि पूछताछ के बाद सुधांशु साधु को छोड़ दिया गया। इसके बाद छापेमारी दल ने जामताड़ा थाना क्षेत्र के नावाडी गांव में विकास मंडल, मानिक मंडल समेत अन्य के घरों में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान विकास मंडल को गिरफ्तार किया गया। इसकी किराना दुकान से नकली विदेशी शराब की दर्जनों बोतल जब्त की गई है। रामगढ़ के चित्रकार वैभव कुमार शर्मा का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में दर्ज किया गया है। वैभव के हाथ से बनी तस्वीरें बड़ी बड़ी हस्तियों के ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ा रही हैं। वैभव को स्केचिंग और ऑयल पेंटिंग में महारत हासिल है। पीएम मोदी के ड्राइंग रूम में सजी पीएम और उनकी मां की तस्वीर वैभव ने ही बनाई है। वहीं राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल, सीएम और हजारीबाग सांसद की भी तस्वीर वैभव बना चुके हैं। इन्होंने तापसी पन्नू, गुलशन ग्रोवर, रवि किशन, पूनम ढिल्लों, नदिया के पार फिल्म के हीरो सचिन की भी पेंटिंग बनाई है। प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में उसे प्रथम पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। राज्यपाल रमेश बैस ने वैभव को उत्कृष्ट पेंटिंग बनाने के लिए राजभवन में बुलाकर सम्मानित किया था। वैभव के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उसे अपने इस कला को आगे बढ़ाने में परेशानी हो रही है। सांसद जयंत सिन्हा ने वैभव को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है।